जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है मित्र। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है मित्र। आप सभी को पता है परीक्षा जो है ये नजदीक है, तो प्रैक्टिस सेट जो है ये ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसी को देखते हुए हमारे चैनल पर 2-3 प्रैक्टिस सेट चलाए जाते हैं। आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहती है मित्र। आज की इस क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर देंगे, और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वे क्लास को लाइक कर देंगे मित्र। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बता देंगे फर्स्ट का आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसे सुमिलित करना है। नीचे कूट भाषा दिया गया है, पहले आप सुमिलित कर लीजिए, उसके बाद ऑप्शन को देखिए क्या कह रहा है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमिलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 सेकंड का समय है, आप सभी को बताना है कि कौन सा बिल्कुल सही होगा। पहले सुमिलित कर लीजिए, उसके बाद बताइए। तो भारत शासन अधिनियम जो है 1935 में आया, बिल्कुल सही है। क्रिप्स प्रस्ताव जो है ये कब आया, याद रखना 1942 को आया। यानी पहले फर्स्ट आएगा, उसके बाद आएगा फोर्थ। क्या आएगा, फोर्थ आएगा। फिर क्या है, अगस्त प्रस्ताव जो है ये कब आया, तो याद रखना 1940 को आया। उसके बाद आएगा सेकंड, उसके बाद क्या आएगा, सेकंड आएगा। और उसके बाद क्या है, वेबल योजना जो है ये कब आया, तो याद रखना 1945 को आया। तो क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट उसके बाद फोर्थ है, पहले फर्स्ट उसके बाद फोर्थ है, उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकंड था, उसके बाद थर्ड था। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट आंसर बताना है। सभी भाई बहन सोच समझकर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे क्या पूछ रहा है, एक वर्ष में स्वराज का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया। एक वर्ष में स्वराज का नारा जो है महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय दिया था, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। और याद रखना कब दिया था, तो 5 नवंबर 1920 को यह नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका राइट आंसर बताना है। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था। बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, बिल्कुल सही बता रहे हो, लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। यानी आपसे पूछ रहा है 4 जो है आंदोलन या सत्याग्रह दिए गए हैं, इसमें कौन सा आंदोलन है जो महात्मा गांधी जी द्वारा नहीं किया गया था, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत छोड़ो आंदोलन बिल्कुल महात्मा गांधी जी ने ही किया है। सविनय अवज्ञा बिल्कुल गांधी जी ने ही किया है। खेड़ा आंदोलन भी महात्मा गांधी जी ने ही किया है। लेकिन बारदोली का सत्याग्रह जो है ये किसने किया है, तो वल्लभ भाई पटेल ने किया है। याद रखना वल्लभ भाई पटेल ने किया है। और याद रखना बारदोली की महिलाओं ने ही सरदार की उपाधि दी थी। वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका राइट आंसर बताना है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर बताना है। सही कालानुक्रम में लगाना है। यानी कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। यानी आपको वर्ष के अनुसार सही करके बताना है कि कौन सा युद्ध जो है ये किस वर्ष हुआ, उसके व्यवस्थित क्रम में
बताना है मित्र। तो याद रखना कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखो कन्नौज का युद्ध जो है मित्र ये कब हुआ था, 1540 में हुआ था। और बात करते हैं चौसा का युद्ध, तो याद रखना चौसा का युद्ध जो है 1 साल पहले ही हुआ था, यानी 1539 में हो गया था। तालीकोटा की युद्ध जो है ये 1565 में हुआ था। कब हुआ था मित्र, 1565 में हुआ था। और खानवा का युद्ध तो आप जानते हैं कि 1527 में हुआ था। कब हुआ था, 1527 में। तो सबसे पहले कौन आएगा, याद रखना सबसे पहले कौन हुआ था, पहले हो जाएगा खानवा का युद्ध। पहले क्या हो जाएगा, खानवा का युद्ध, फिर हो जाएगा चौसा का युद्ध, फिर हो जाएगा कन्नौज का युद्ध, फिर हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। तो किस ऑप्शन में दिया गया हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, पहले फोर्थ, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 तेलुगु कवि, बिल्कुल सही बता रहे हो। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, जो कि 8 थे, तेलुगु कवि थे। कौन थे, तेलुगु की कवि थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना मित्र बिल्कुल सही बता रहे हो। जो भी पहले भाई बहन हमारे बता रहे हैं दंतदुर्ग, बिल्कुल सही बता रहे हो। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, दंतदुर्ग जी ने रखी थी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसे भी सम्मिलित कर कर बताना है कौन सा हो जाएगा। पहले आप सम्मिलित कर लीजिए, उसके बाद हम आपके सामने ऑप्शन को रखेंगे। फटाफट बताना मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि चाणक्य जो है विष्णुगुप्त कहते थे, बिल्कुल सही है। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है, ये हो जाएगा। और उसके बाद आप सभी को बताएं चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहते हैं, और बिंदुसार को क्या कहते हैं, अमित्रघात कहते हैं। यानी पहले क्या आ जाएगा, पहले 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन ये वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिला करे। तो बता दो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, काठमांडू फिर खाली स्थान दिया गया है कि राजधानी है। यानी आपसे पूछ रहा है काठमांडू जो है ये किस देश की राजधानी है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बताने सभी को पता होगा कि नेपाल की राजधानी जो है ये काठमांडू है। ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र जो है ये कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना आटाकामा मरुस्थल जो है ये पृथ्वी का सबसे शुष्क क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। बॉक्साइट की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। तो जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे उड़ीसा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है। यानी आपसे पूछ रहा है किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है, यह आपसे पूछ रहा है। तो असम में है। कहाँ है मित्र, असम में है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं असम, बिल्कुल सही होगा भाई। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15, इसका राइट आंसर बताना है। LAC
यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा, एलएसी का पूर्ण नेम क्या है? वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच एक प्रभावी रेखा है? बता दो मित्र, एलएसी रेखा जो है भारत और किस देश के बीच है? आप सभी लोग न्यूज में तो सुनते ही होंगे, काफी ज्यादा फेमस है ये वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं भारत और चीन के बीच है, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? मीरा सेठ समिति का संबंध जो है ये किससे था, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन बताएंगे। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हथकरघा क्षेत्र विकास से संबंधित है। मीरा सेठ समिति जो है यह हथकरघा क्षेत्र विकास से संबंधित है। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर बताना है। केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है। केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है कितना? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%, बिल्कुल सही बता रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% घाटा जो है अनुमानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड को हम किसके तौर पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं? बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहचान का प्रमाण बिल्कुल कर सकते हैं, पंजीकृत करदाता का प्रमाण बिल्कुल कर सकते हैं, जन्म तिथि, यहाँ तिथि होने चाहिए था, का प्रमाण बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पते का प्रमाण नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये ही बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र, हम आपको बता दें कि आप सभी के लिए एक महा मैराथन क्लास आने वाली है, सभी प्यारे भाई बहन तैयार रहना। मित्र, अगर आप लोग साइंस के एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, यानी 5 में 5 अंक अर्जित करना चाहते हैं, तो इस क्लास को जरूर लेना। यह क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होगी, स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए चलाई जाएगी, जो कि सर के द्वारा ली जाएगी। काफ़ी ज़्यादा खास क्लास होगी। इस क्लास को लेने के बाद आपके एक भी अंक नहीं छूटेंगे। क्लास कब होगी? तो याद रखना 25 सितंबर दिन रविवार को होगी। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास हो जाएगी मित्र। तो सभी प्यारे भाई बहन याद रखना 25 सितंबर दिन रविवार काफ़ी ज़्यादा खास होगी, क्योंकि इस दिन साइंस की महा मैराथन क्लास सर के द्वारा ली जाएगी मित्र। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था, वह तिथि थी? यानी आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है ये किस तारीख को हुआ, वह तारीख आपसे पूछ रहा है। तो याद रखियो मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। कब हुआ मित्र? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार जो है ये क्या था, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना है हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था भारत की पहली पंचवर्षीय योजना। यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। निम्नलिखित में से लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। तो याद रखना लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है ये मीरा कुमार हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक जो है ये किसे माना जाता है? सभी प्यारे भाई बहन बता दो, काफी ज्यादा इजी और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक या पिता माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है?
यानी राष्ट्रपति जो है या अपना इस्तीफा जो है ये किसको देता है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं, यानी परस्पर एक दूसरे को अपना इस्तीफा पत्र देते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24, इसका राइट आंसर बताना है। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, उपाध्यक्ष पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं करना है मित्र। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना यम अनंत सैनम अयंकर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका राइट आंसर बताना है। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा का उल्लेख है। बता देंगे सभी मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का उल्लेख है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 148 बिल्कुल सही बता रहे हैं जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 जो कि साइंस से है, इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो है ये क्या है। तो जो भी भाई बहन बता रहे पॉजिट्रॉन बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने वायुदाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। जो वायुदाब को मापता है उन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ से पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बैरोमीटर से वायु का दाब मापा जाता है, तो बैरोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन बी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। सिरके का रासायनिक नाम क्या है। आपसे पूछ रहा है मित्र, सिरके का रासायनिक नाम जो है ये क्या है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, एसिटिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसको सुमेलित कर कर बताना है कौन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी भाई बहन 29 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना प्रकंद जो है ये अदरक होता है। क्या होता है, प्रकंद जो है ये अदरक होता है। तो सबसे पहले हमें कौन सा देख लेना, पहले सुमेलित ही कर लेते हैं। प्रकंद जो है ये क्या होता है, अदरक होता है। और वल्व जो है ये क्या होता है मित्र, प्याज होता है। और कंद जो है ये आलू होता है। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ये में ही है, ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। डीपीटी टीकाकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है। डीपीटी जो है ये किस प्रकार का टीका होता है। तो याद रखना ये एक संयुक्त टीका है, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र आपके सामने अब आ चुके हैं सामान्य हिंदी के 5 प्रश्न। सभी भाई बहन बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। मनोरथ का संधि विच्छेद जो है ये क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसको जो राइट आंसर होगा मनः प्लस रथ हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो याद रखना विसर्ग संधि होगी। इसका संधि विच्छेद मनः प्लस रथ होगा। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है। नाक रगड़ना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके सिर पर चंद्र हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे, बिल्कुल सही बता रहे हो, चंद्रशेखर कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39 है। उत्कर्ष शब्द का विलोम है। उत्कर्ष का विलोम जो है ये क्या हो जाएगा, बता दो मित्र इसका राइट आंसर। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, अपकर्ष हो जाएगा उत्कर्ष का विलोम, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आग का पर्यायवाची है। तो याद रखना आग का पर्यायवाची जो है ये पावक होता है, अनल भी होता है। क्या होता है, अनल भी होता है। और क्या होता है, अग्नि भी होता है। क्या होता है मित्र, अग्नि भी होता है। और वैश्वानर भी होता है। ये भी याद रखना, नई पर्यायवाची है तो इसे भी याद रख लेना मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब आ चुके हैं आपके सामने, क्या करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, कोई भी मित्र क्लास छोड़कर नहीं जाएगा। क्लास जो है काफी ज्यादा खास है मित्र। भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप
स्थापित किया गया है? भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है ये स्थापित किया गया है? तो याद रखना है मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 52 आपसे क्या पूछ रहा है? फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्थित स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया है। स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी किस संत की प्रतिमा का नाम है? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संत श्री रामानुजाचार्य, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। मित्र, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिला करे। तो क्या पूछ रहा है? जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में सबसे पहले स्थान पर रहा? यानी आपसे पूछ रहा है जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में सबसे पहले स्थान पर रहा? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य रहा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। मार्च 2022 में जारी भारत टीवी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में देश में टीवी के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19% की वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है? फरवरी 2022 में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन सोच समझकर बताएंगे। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को क्या नियुक्त किया गया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मत समझिए कि ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है तो हम इसे स्किप कर देंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फरवरी 2022 में लॉन्च की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्माइल योजना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए कितनी राशि का आवंटन किया है? बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बता रहे 365 करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 57 आपसे क्या पूछ रहा है? मई जून 2022 में आयोजित 94वीं स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग वी प्रतियोगिता 2022 में आयोजित 2022 में जीत हासिल करने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा का क्या नाम है? बता दो मित्र, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मत समझिए कि ये इसकी लैंग्वेज जो है कठिन है तो ये नहीं आएगा, या घुमा फिरा के क्वेश्चन है जो ये नहीं आएगा, आने की संभावना है मित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरेनी लोगन, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने, मार्च 2022 में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मार्च 2022 में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला स्थान मिला है। हमारे उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, शायद 2 बार आ गया। 59 देख लीजिए क्या हो जाएगा। मार्च 2022 में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई?
मार्च 2022 में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे आगरा में, बिल्कुल सही बता रहे, दिल्ली वाले गलत हो जाएंगे, आगरा में संपन्न हुई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 60, इसका राइट आंसर बताना है। जुलाई 2021 में भारत में स्थित किस हड़प्पा कालीन स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है? ये क्वेश्चन बन सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन या कहा जाए करंट अफेयर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। जुलाई 2021 में भारत में स्थित किस हड़प्पा कालीन स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नॉर्वे की राजधानी जो है ये क्या है? नॉर्वे की राजधानी आपसे पूछ रहा है, तो ओस्लो इसकी राजधानी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पन्नालाल घोष जो है ये कौन सा यंत्र बजाते थे? बांसुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बांसुरी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय जो है ये कहाँ स्थित है? शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 64, इसका राइट आंसर बताना है। सभी भाई बहन सोच समझकर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन 12 मिहिर ने किया है? निम्नलिखित में से पुस्तक दी गई है, इन पुस्तकों का लेखन जो है ये 12 मिहिर के द्वारा कौन सी पुस्तक इसमें से लिखी गई है, यह आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बृहत संहिता। क्या हो जाएगा? बृहत संहिता, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मित्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 65 है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो आप सभी को पता ही कि कैनबरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र, ऑप्शन नंबर बी वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने तमिलनाडु की संसदीय सीटों यानी राज्यसभा की संख्या कितनी है? तमिलनाडु की संसदीय सीटों यानी राज्यसभा की सीटें जो है ये कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? वीर बाल दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाएगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना है मित्र, 25 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है। पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर, तो बिल्कुल सही, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं चेतन भगत, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी वाले सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे, चेतन भगत। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जो है ये किसने जीता है? तो याद रखना राफेल नडाल, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 70 है, इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? जून 2022 में विश्व कार्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जून 2022 में विश्व कार्य शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ आयोजित किया गया, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना जिनेवा में, कहाँ? जिनेवा में आयोजित किया गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो मित्र मैंने यहाँ 55 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। 55 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। काफी ज्यादा आपके फीडबैक का इंतजार रहता है कि आप लोगों का स्कोर कितना है, आप लोगों को क्लास कैसी लगती है, प्लीज बता दिया करो। और जिस भाई बहन ने अभी तक
क्लास को लाइक नहीं किया है मित्र, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो और मित्र क्लास को शेयर भी कर दिया करो ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिला करे। आज की इस 55 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में जरूर बताना। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि अगर आप लोग साइंस में 5 क्वेश्चन ही करना चाहते हैं, एक भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो इस महा मैराथन क्लास को याद रखना। कब होगी? 25 सितंबर को होगी। दिन कौन सा होगा? दिन रविवार होगा। और कब होगी तो याद रखना मित्र, ये 11 बजे होगी। कब होगी? ये 11 बजे क्लास होगी। पहले ये 7 बजे सर कह रहे थे, लेकिन उस समय उनको ड्यूटी जाना है तो टाइम नहीं मिल पाएगा, लेकिन 11 बजे वो फ्री रहेंगे। 25 सितंबर दिन रविवार को सुबह 11 बजे आप सभी प्यारे भाई बहन तैयार रहना इस महा मैराथन क्लास के लिए। इस क्लास को लेने के बाद आपके 5 में 5 क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल सरल जाएंगे ही जाएंगे, यानी आपको लगेगा कि बिल्कुल इजी ही सब है, यानी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस महा मैराथन क्लास के बाद। तो याद रखना मित्र, 25 सितंबर दिन रविवार सुबह 11 बजे आप सभी प्यारे भाई बहन तैयार रहना। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही, लेकिन आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, स्कोर भी बता देना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।